रामनवमी के मौके पर उत्तराखंड के पौड़ी गढ़वाल जिले में स्थित मां विंध्यवासिनी मंदिर में भक्तों की भारी भीड़ नजर आई। इस मौके पर डायनामाइट न्यूज के संवाददाता रवि पंत ने महंत अध्यक्ष श्री श्री सिद्धयोगी विंध्यवासिनी जी महाराज के साथ खास बातचीत की। बातचीत के दौरान महाराज जी ने सरकार से नाराजगी जताई। देखिए महंत जी ने क्या कुछ कहा। विंध्यवासिनी के दरबार में आज हम लोग हैं और आज मैं आपको महंत श्री से अवगत करवा रहा हूं और महंत श्री हमें ये बताएंगे कि माता का क्या प्रभाव है और सरकार का इस मंदिर के प्रति क्या रवैया है। इन सब बातों पे आज हम महाराज श्री से बात करते हैं। महाराज श्री, ये बहुत ऐतिहासिक धरोहर है। महाभारत कालीन से भगवान श्री कृष्ण योग माया को आज्ञा दिए, मैया यशोदा के यहाँ गर्भ जन्म लेकर विराजमान थी। वासुदेव जी कारागार से भगवान श्री कृष्ण को उठा कर ले गए और योग माया को उठा कर लाए कारागार में। जब कंस ने सुना कि कन्या हुई तो हाथ से छीन करके पत्थर पे पटकना चाहे तो हाथ से छिटक कर इसी विंध्याचल पे भगवती गिरी थी। एक पैर यहाँ एक पैर विंध्याचल। आकाश मार्ग में जाकर अष्टभुजा का रूप धारण करके कंस को चेतावनी दी। ये यही स्थल है। ये बिंद नदी के नाम से ख्याति है। दो नदियों का संगम है और बहुत भयंकर भीड़ होती है। चैत के नवरात्र में यहाँ खड़े होने की भी जगह नहीं होती है और बड़े दूर दूर से भक्त गण आते हैं। दिल्ली, हरियाणा, पंजाब, भारत के कोने कोने से, विदेश तक के पर्यटक यहाँ पे आते हैं। फॉरेन कंट्री से भी मनोकामना सिद्ध होता है। और पहले गुरु महाराज थे, ब्रह्मलीन हो गए, उनके बाद देख रेख व्यवस्था अपने हाथ में यहाँ। और बहुत ऐसी ये दुर्गा सप्तती के 11वें श्लोक में इसका वर्णन आता है। और नंद गोप के यहाँ जन्म लेकर पहले से विराजमान थी। आदिशक्ति योग माया और सरकार का इस तरफ कोई रुझान नहीं है। महाराज जी, वही मैं आपसे पूछना चाह रहा हूँ, लोकल विधायक या सरकार का मंदिर के प्रति और आप लोगों के प्रति किस टाइप का है? मैं अभी रास्ते में देख रहा था, रास्ते में सारा रास्ता टूटा पड़ा है और यहाँ जबकि भीड़ इतनी अच्छी खासी है भक्तजनों की, उसमें आप क्या कहना चाहेंगे? इसमें सरकार कोई इधर ध्यान नहीं रख रही है। जैसे चंडी देवी, मनसा देवी, आपका सब जगह व्यवस्था है, यहाँ भी कोई नहीं। राजा जी पार्क की सीमा है, कुछ करना भी चाहे तो जंगलात वाले व्यवधान उत्पन्न करते हैं। यहाँ सरकार के पास वन मंत्री से लेकर मुख्यमंत्री तक सब जगह लेटर भेज रखे, इधर सरकार कोई ध्यान नहीं रख रही। पानी की यहाँ समस्या रहती है। तो यहाँ तक कि लेटर पैड पे अपने विंध्यवासिनी धाम है, विंध्यवासिनी ट्रस्ट के नाम से हमने लेटर पैड पे लिख कर दिया। इधर सरकार मुख्यमंत्री कार्यालय से लेटर आ रखा है, वन मंत्री के यहाँ से लिखवा रखा है, लेकिन फिर भी पानी, पेयजल यहाँ बोरिंग तक भी नहीं है, न पेयजल की कोई व्यवस्था है। नीचे आप सांस्कृतिक और ऐतिहासिक धरोहर को बचाए रख रहे हैं, लेकिन इसके प्रति सरकार बिल्कुल उदासीन है। महाराज जी का ये कहना है। रास्ते में राजा जी नेशनल पार्क पड़ता है, रास्ते में सारी रास्ते टूटे हुए हैं। महाराज जी की यही व्यथा है। इतने श्रद्धालु इतनी श्रद्धा से माता के सर में माता के पाँव में सर झुकाने के लिए आते हैं और सरकार से महाराज जी ने कई बार अनुरोध कर दिया, लिखित पत्र दे दिए हैं, लेकिन सरकार इस प्रति बिल्कुल उदासीन है। जैसे हरिद्वार में माँ मनसा देवी है, माँ चंडी देवी है और देवी है, इनके लिए रख रखाव की अच्छी व्यवस्था सरकार ने की है। महाराज जी चाहते हैं कि सरकार इनकी तरफ भी देखे, जिससे माता रानी सरकार पूरे माता रानी के दर्शन पूरे प्रदेश के श्रद्धालुओं को और जो बाहर से आते हैं उनको भी हों। और महाराज जी ये चाहते हैं कि यहाँ पानी की व्यवस्था है और पूरे जंगल के बीच में बसा हुआ है। महाराज जी ये चाहते हैं कि जंगली जानवर के भय से भी इन लोगों को मुक्ति दिलाई जाए। पर्यटन मंत्रालय और मुख्यमंत्री सारे में महाराज जी ने अपना वो दे दिया है। पीएमओ हाउस से भी लेटर आ रखा, हमने लेटर भेजा था, वहाँ से भी वन विभाग को लिखे। अभी तक इसमें वन विभाग कोई भी निर्माण कार्य करते हैं, रास्ता, रेलिंग, पाइप में व्यवधान उत्पन्न करते हैं। वन मंत्री का लिखा हुआ है, ऑर्डर कर रखे, फिर भी पानी की व्यवस्था नहीं अभी तक हुई। डीएम को आदेश किए, जल संस्थान को अभी तक पानी की व्यवस्था नहीं हुई। और नदी में ऐसे ही हम समरसेबल लगा देते हैं, गर्मी में पानी नदी का सूख जाता है, पानी की बड़ी समस्या रहती है। बरसात में छत का हमें पानी पीना पड़ता है और यहाँ पुजारी रखते हैं। सब अब सुविधाएँ हैं, पब्लिक को जनहित में रास्ता, रेलिंग, पाइप कुछ भी निर्माण कार्य करते तो आकर के व्यवधान उत्पन्न खड़ा कर देते हैं। इसलिए भविष्य में
इसकी सुरक्षा किया जाए और यहाँ का प्रगति हो। लाखों की संख्या में श्रद्धालु आते हैं, भारत के कोने कोने से विदेश तक के पर्यटक यहाँ पे आते हैं। सरकार इस तरफ कोई ध्यान नहीं दे रही है और लेटर चिट्ठा सब भरे पड़े हैं, फाइलें सब तैयार है, विंध्यवासिनी टेलीग्राम से दे देकर भेजते, कुछ भी सरकार कर रही है, सुनकर अनसुनी कर देती है। घर जल नल व्यवस्था है, लेकिन यहाँ कोई वो नहीं। मैं सरकार से अनुरोध करना चाहूँगा कि महाराज जी की इन व्यथाओं को सुने और सुलझाएं। इसी के साथ डायनामाइट न्यूज़, रवि पंत, यमकेश्वर ब्लॉक, हरिद्वार।